गीता प्रचार मंच के इस दिव्य आयोजन में मैं उपेंद्र गोले आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता की ये ज्ञान प्रश्नोत्तरी। आज पहला दिन है और निश्चित ही हम पहले अध्याय से प्रश्नोत्तरी आपके सामने लेकर के आए हैं। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय, जिसमें अर्जुन अपनी समस्याओं के ढेर को भगवान श्री कृष्ण के सामने रख देते हैं। अर्जुन एक ऐसे मोह के बंधन में बंधे हुए होते हैं जिस मोह की रस्सियों को काटने के लिए भगवान श्री कृष्ण को गीता का उपदेश देना पड़ता है। साथियों, अर्जुन ही नहीं, हम सभी किसी न किसी बंधन से बंधे हुए हैं और ये बंधन हमारी मुक्ति का रोड़ा बना हुआ है, मुक्ति के मार्ग से हमें हटा देता है। भगवद गीता 18 अध्यायों की एक साक्षात भगवान की मूर्ति है। इन 18 अध्यायों में भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। 700 श्लोकों की ये मधुर भगवद गीता, बार बार इसमें गोता लगाने का मन करता है। साधक जब अपनी परेशानियों से जूझ रहा होता है, समस्याओं का विकल्प ढूंढ रहा होता है, तब श्रीमद् भगवद गीता एक साधक संजीवनी बनकर के उसके सामने आती है। मित्रों, मैंने अपने जीवन में जब भी कभी खुद को समस्याओं से घिरा हुआ पाया तो बस मेरा एक ही सॉल्यूशन समस्याओं का दिखा, एक ही हल दिखा, और वो थी भगवद गीता। मैंने अपने जीवन में संपूर्ण समस्याओं का समाधान भगवद गीता में पाया है। भगवद गीता मुझे कभी निराश, हताश नहीं होने देती। भगवद गीता मेरा संबल है, भगवद गीता मेरा बल है। आज हमारी समिति के इस आयोजन में देश भर से, कई प्रांतों से साधक भाई बहन जुड़े हैं। हमारे पास अभी तक दिल्ली, मथुरा, प्रयागराज, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और इंदौर जैसे शहरों से भी साधक भाई इस प्रश्नोत्तरी के लिए जुड़े हैं। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमने देश भर से लोगों को इस आयोजन से जोड़ा है। आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता की ये ज्ञान प्रश्नोत्तरी। आज का सबसे पहला प्रश्न ये है, भगवान श्री कृष्ण ने जिस शंख को बजाया था उसका नाम क्या है? आपके विकल्प हैं ए देवदत्त, बी पौंड्र, सी अनंत विजय, डी पांचजन्य। भगवान श्री कृष्ण ने जिस शंख को बजाया था उसका नाम क्या है? ए देवदत्त, बी पौंड्र, सी अनंत विजय, डी पांचजन्य। दूसरा प्रश्न है, मणिपुष्पक नामक शंख किसने बजाया था? आपके ऑप्शन हैं ए अर्जुन, बी सहदेव, सी युधिष्ठिर और डी दुर्योधन। मणिपुष्पक नामक शंख किसने बजाया था? ए अर्जुन, बी सहदेव, सी युधिष्ठिर और डी दुर्योधन। आज का तीसरा प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार वर्ण संकर पैदा होने का क्या कारण बताया जाता है? ए वायु का दूषित होना, बी जल का दूषित होना, सी स्त्री का दूषित होना और डी अन्न का दूषित होना। तीसरा सवाल, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार वर्ण संकर पैदा होने का क्या कारण है? ए वायु का दूषित होना, बी जल का दूषित होना,
सी स्त्री का दूषित होना और डी अन्न का दूषित होना। आज का चौथा सवाल यह है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार इनमें से किसने कौरवों के पक्ष में युद्ध किया? ए भूरिश्रवा, बी चेकितान, सी राजा विराट और डी द्रुपद। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार इनमें से किसने कौरवों के पक्ष में युद्ध किया? ए भूरिश्रवा, बी चेकितान, सी राजा विराट और डी द्रुपद। आज का पांचवा और अंतिम सवाल ये है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार युद्ध के मैदान में सबसे पहले शंख किसने बजाया? श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार युद्ध के मैदान में सबसे पहले शंख किसने बजाया? ए कृष्ण ने, बी भीम ने, सी भीष्म ने और डी अर्जुन ने। तो ये रहे आज के 5 सवाल श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय से। आपको इन सवालों के सही विकल्प चुनकर रविवार रात्रि 9 बजे तक, यानी आज रात्रि 9 बजे तक आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। सही उत्तर देने वाले साधकों के 5-5 अंक उनके खाते में जोड़ दिए जाएंगे और गलत अंक के -3 अंक उनके खाते से काट लिए जाएंगे। जिन साधकों का पंजीयन नहीं हुआ है और उन्होंने भी उत्तर दिए हैं, तो अगले सप्ताह उनके भी हम नाम अपने YouTube चैनल पर बताएंगे। तो आज की प्रश्नोत्तरी को यहीं विराम देते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अगले सप्ताह हम दूसरे अध्याय के प्रश्नों को लेकर के आएंगे और मुझे उम्मीद है कि आज का ये आयोजन आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि भगवद गीता का ये प्रचार अधिकांश लोगों तक पहुंच सके। तो आज की प्रश्नोत्तरी हम यहीं पूरी करते हैं और अगले सप्ताह हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय से प्रश्नोत्तरी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को जय श्री कृष्ण।